हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सातवें चरण को लेके आज के अखबारों में कौन कौन सी खबरें छपी है इसको हम लोग देखेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले जो खबर है वो है शिक्षक बहाली फिलहाल नहीं करने का आदेश। अगर आप लोग को ठीक से ध्यान में होगा तो कल रात में ही हम लोगों ने लगभग 10 बजे एक खबर दे दी थी कि सातवें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी है। जैसे ही ये खबर हमने दिखाया, कुछ लोगों ने इसे फेक खबर करार दिया था, लेकिन देखिए आज के अखबारों में भी ये खबर छप गई है। आप लोग को समझना चाहिए कि जब भी कोई खबर देते हैं तो उसके पीछे कोई स्रोत होगा, उसके आधार पे ही हम लोग खबर देते हैं। इसलिए फेक कहने से पहले कृपया अन्य स्रोतों से भी आप लोग भी अपने स्तर पर पता कर लें, उसके बाद ही बोलें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पटना हाईकोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी टीचर्स की बहाली फिलहाल नहीं करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर इस परीक्षा में पूछे गए गलत सवालों के बारे में उनकी राय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों के बारे में एक्सपर्ट कमेटी गठन करने की बात भी कही है। यहाँ पर प्रकाश चंद्र मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वकील रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न संख्या 9, 13, 16 और 47 प्रश्नों के पूछे गए प्रश्न के उत्तर सही नहीं दिए गए हैं, जबकि फिजिक्स के प्रश्न संख्या 59 के उत्तर सही नहीं दिए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सीनियर सेकेंडरी टीचर की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 379/19 जारी की थी। यानी कि स्टेट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो गलत प्रश्न पूछे गए हुए थे, प्रश्नों की संख्या आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन प्रश्नों के जवाब और फिजिक्स में प्रश्न संख्या 59 जो गलत पूछा गया था, इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में केस किया गया था कि इन प्रश्नों को के जो उत्तर है आयोग ने गलत दिए थे, इसलिए इनके उत्तर संशोधित करके या इनको छाँट कर ही रिजल्ट जारी किया जाए। सुनने में ये भी आया है कि मैथ के एग्ज़ाम में भी प्रश्न गलत पूछे गए थे। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का क्या होगा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया कितने सालों तक लटकी रहेगी, ये बस भगवान ही बता सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अच्छे तरीके से, पहले 2019 में विज्ञापन निकला, इसके बाद एक बार परीक्षा हुई, ये परीक्षा कैंसिल होकर दोबारा फिर परीक्षा हुई। उसके बाद भी मेरिट नॉन मेरिट का मामला 2 सालों से लगातार चला हुआ आ रहा है और आगे कितने समय तक चलता रहेगा ये भगवान ही जाने। और अगर ऐसा रह गया कि मेरिट नॉन मेरिट एक मंच पे नहीं आए, तो जिस तरह से अमीन की बहाली रद्द हो गई थी, इस बात का भी खतरा लटक जाएगा कि अगर ये झगड़ा सुलझा नहीं आपस में, तो आपने जैसा देखा होगा कि पटना में गर्दनीबाग में एक तरफ मेरिट के कैंप के लोग बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ नॉन मेरिट के कैंप के लोग भी बैठे हुए हैं। और ऐसे में इस बहाली को भी लटकने का, अनंत काल तक लटकने की संभावना रहेगी। और झगड़ा जब अगर बहुत बढ़ेगा तो तंग आकर अंत में सरकार ऐसा ही फैसला ले सकती है कि स्टेट की जो परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा को या तो हाईकोर्ट रद्द कर दे या सरकार खुद अपने स्तर पर रद्द कर दे, क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट अमीन भर्ती के मामले में ऐसा कर चुकी है। आइए अब दूसरे खबर की तरफ चलते हैं। दूसरा खबर है शिक्षा मंत्री का जो बयान है इसके ऊपर। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत और नगर निकाय के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का दूसरे जिले और नियोजन इकाई में स्थानांतरण हो। जिस वर्ग के लिए शिक्षक और पद निर्धारित है, अभी तबादला करने के बाद नियुक्ति प्रभावित होगी। वे बिहार विधान परिषद में केदारनाथ पांडेय, संजीव कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह व संजीव श्याम सिंह के ध्यानाकर्षण पर सरकार की ओर से वक्तव्य दे रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7वें चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्ति के 50% पदों पर प्रोन्नति नियमावली 2020 के तहत की जाएगी। पंचायत और नगर निकायों को शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 लागू होने के पहले छठे चरण के 2019 से शिक्षकों की बहाली चल रही है। यानी कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि 7वें चरण के ठीक पहले स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और अगर आप लोग को अच्छे से याद हो तो मार्च अप्रैल में ही सरकार ने ये वादा किया था कि जून जुलाई में, जिस समय ग्रीष्मावकाश रहता है, गर्मी की छुट्टियों में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन 7वें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन सरकार फिर से ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को सरकार खुद आगे कर रही है। नेक्स्ट जो खबर है वो है 83,000 शिक्षक व प्रधान शिक्षकों की बहाली जल्द। राज्य में जल्द ही 83,300 शिक्षक, प्रधान शिक्षक व शारीरिक अनुदेशकों की बहाली होगी।
यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि इस खबर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हम सीधा सार बताते हैं, क्योंकि ऊपर से पढ़ के आपको ऐसा लगेगा जैसे ये खबर सातवें चरण को लेकर है, लेकिन ये सातवें चरण को लेकर कम है। और इस खबर में जो प्रधान शिक्षकों की बहाली हो रही है, जो प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही है, इनको इन 83,000 में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ छठे चरण में जो लोग बहाल हुए हैं उनको भी, उनकी संख्या को भी शामिल कर दिया गया है। इसलिए चाहे कोई भी यूट्यूबर इस 83,000 को लेकर आपको बहुत ज़्यादा भरमाए, तो भरमाना नहीं है, क्योंकि इसमें केवल प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इसके साथ साथ स्वास्थ्य अनुदेशक और छठे चरण के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी बात कही गई है। इसलिए इन 83,000 के आंकड़ों से हमारा कोई मतलब सातवें चरण वालों का तो कम से कम कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज की खबरें में प्रमुख खबरें यही थी, और भी कोई खबर आती है तो उन खबरों को भी आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।